साइंसिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, और वहाँ हम लोगों ने ये बात जाना था कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उस वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी और ये जाना था कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस के फॉर्म में एंड करता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनस। तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि वो स्टार्ट होता है माउथ से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ माउथ। और हाँ बच्चों, वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे पिछले वीडियो को वॉच नहीं किए थे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसके साथ साथ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आते हैं माउथ पे। तो बच्चों, व्हाट इज़ माउथ? माउथ इज ए ट्रांसवर्स ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. Mouth is the first opening of alimentary canal through which we take the food materials inside our body or inside our digestive system. यानी हम सभी ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल्स को माउथ के अंदर रिसीव करते हैं, माउथ के अंदर फूड मटेरियल को इनटेक कराते हैं, यानी माउथ में हम लोग फूड मटेरियल को रखते हैं, ले जाते हैं। सो वी कैन से दैट माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच फूड मटेरियल enters inside our body. You have to remember this. After receiving or after intaking of food from mouth, food material comes into the बकल कैविटी. बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना होगा कि जैसे ही हम लोग माउथ से फूड को इनटेक करते हैं, वह फूड मटेरियल अल्टीमेटली पहुँचता कहाँ है, तो वह एक हॉलो कैविटी के अंदर, हॉलो इम्प्टी के अंदर पहुँचता है और उस कैविटी को हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं. तो बच्चों, जो भी फूड मटेरियल हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं, वह फूड मटेरियल माउथ के द्वारा सबसे पहले रिसीव किया जाता है और इसके बाद माउथ से होते हुए वह फूड मटेरियल हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर चला जाता है और उसी में हम लोग फूड मटेरियल्स को रखते हैं और अपने टीथ से उसे हम मास्टिकेट करते हैं, उसे हम ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं. तो बच्चों, बकल कैविटी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. You have to remember this. Buccal cavity is the second part of alimentary canal, and I have told in the previous video that the mouth is the first part of alimentary canal and the second part is buccal cavity or oral cavity. So food materials which are masticated and grinded by the teeth, after grinding that food particles passes from buccal cavity towards pharynx. यानी बकल कैविटी में फूड मटेरियल के कटिंग, ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन के बाद वह फूड मटेरियल फैरिंग्स की ओर जाता है और फैरिंग्स इज द थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. You have to remember students
pharynx is the third part of alimentary canal, and you have to know that pharynx is a special organ or a special region from which respiratory gases also passes inside the respiratory system, and pharynx is the common space through which food material also enters towards the digestive system. यानी हम कह सकते हैं कि pharynx एक ऐसा कॉमन प्लेस है, एक ऐसा कॉमन स्पेस है जहां रिस्पिरेटरी गैसेस भी पास करती हैं और इसके साथ साथ फूड मटेरियल भी पास करती हैं, और इस फैरिंग्स में रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रैकिया आकर ओपन होता है, और इसी फैरिंग्स में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इसोफेगस भी फैरिंग्स में आकर खुलता है। यदि आप इमेजिन करें तो फैरिंग्स एक बीच का ऐसा पार्ट है जो ऊपर से बकल कैविटी और इसके साथ साथ हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आकर ऊपर से इसमें खुलते हैं और नीचे से ट्रैकिया और एसोफेगस आकर मिलते हैं। तो आप इसे एक चौराहा की संज्ञा दे सकते हैं। आप इसे समझने के लिए इसे आप एक चौराहा कह सकते हैं। यह हमारे माउथ के अंदर का एक ऐसा चौराहा है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जगह है जहां से चार रास्ते निकलते हैं। ठीक है, तो यह मैंने समझने के लिए आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो फैरिंग्स में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, और मैं आपको फिर से बतला दूं, माउथ में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। माउथ का सिर्फ इतना काम है फूड मटेरियल को रिसीव करना, और इसके बाद जब फूड मटेरियल हम लोग बकल कैविटी में डाल देते हैं तो बकल कैविटी इज द फर्स्ट ऑर्गन वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। There are two kind of digestion in buccal cavity. First one is physical or mechanical digestion, and third one is chemical digestion. What is physical or mechanical digestion? Physical digestion or mechanical digestion is that digestion in which food material is broken down with the help of mechanical forces, with the help of physical forces, with the help of different process like cutting, grinding and masticating. ओके यानी आप कह सकते हैं कि बकल कैविटी में फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें हम लोग अपने दांतों से फूड मटेरियल को काटते हैं, चबाते हैं और उसे महीन करके पीसते हैं। इस प्रकार के डाइजेशन को हम लोग मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे बकल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन भी होता है, और केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स के कारण शुरू होता है। यू हैव टू नोट दैट केमिकल डाइजेशन starts in the buccal cavity, and in this digestion enzymes play a active role, and due to presence of enzymes complex food material gets converted into simpler substance। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बकल कैविटी एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो बच्चों, बकल कैविटी में कौन सा फूड मटेरियल, किस टाइप का फूड मटेरियल सबसे पहले डाइजेस्ट होता है? तो बच्चों आप याद रखोगे, बकल कैविटी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट में कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो फूड मटेरियल में जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं वो जनरली स्टार्च होता है, और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, और इसके लिए हमारे पास बकल कैविटी में एक खास तरह का एंजाइम प्रेजेंट है जो सलेवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसे हम टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, बकल कैविटी के अंदर टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस के कारण हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होने वाले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ये किसमें
कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रकार बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ बच्चों हमारे बकल कैविटी में 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, 100% स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, ओनली 30% डाइजेशन ही संभव होता है। तो बच्चों आपको जो भी मैंने बतलाया, अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको नोट करते हैं। बकल कैविटी में कौन सा फूड मटेरियल, किस टाइप का फूड मटेरियल सबसे पहले डाइजेस्ट होता है? तो बच्चों आप याद रखोगे, बकल कैविटी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट में कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो फूड मटेरियल में जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं वो जनरली स्टार्च होता है और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है और इसके लिए हमारे पास बकल कैविटी में एक खास तरह का एंजाइम प्रेजेंट है जो सलेवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसे हम टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों बकल कैविटी के अंदर टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस के कारण हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होने वाले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रकार बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ बच्चों हमारे बकल कैविटी में 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, 100% स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, ओनली 30% डाइजेशन ही संभव होता है। तो बच्चों आपको जो भी मैंने बतलाया, अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको नोट करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल, जस्ट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल starts from mouth and ends in the form of anus. Just I told that alimentary canal starts from mouth and ends in the form of anus. तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों कि ये एलिमेंट्री कैनाल चूँकि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस के फॉर्म में या एनल ओपनिंग के फॉर्म में ये खत्म होता है हमारे बॉडी के अंदर। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, और वैसे बच्चे जो पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, या आई बटन से आप जाकर लिंक को देख सकते हैं। तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज माउथ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, there are different parts of the alimentary canal and mouth is the first part of alimentary canal. It is the first opening of alimentary canal. This is the first point. बहुत आसान है, आप जान गए कि it is the first opening of alimentary canal. Next है it is a horizontal transverse slit like aperture. मैंने अभी जस्ट वीडियो में बतलाया आपको कि माउथ क्या है, ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हॉरिजेंटल में है और ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो दो पार्ट से सराउंडेड होता है। इट इज ए हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो माउथ है ये हॉरिजेंटल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है और ये दो पार्ट से सराउंडेड है, एक अपर लिप, आप ध्यान दीजिएगा, अपर लिप एंड लोअर लिप। तो हमारा जो भी माउथ है वो ट्रांसफर हॉरिजेंटल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है और यह अपर लिप एंड लोअर लिप से क्या होता है बच्चों, सराउंडेड होता है, ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो माउथ है वो अपर लिप और लोअर लिप से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, और यह क्या है, हॉरिजेंटल ट्रांसफर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। फूड मटेरियल्स इंटर्स
इन एलिमेंट्री कैनाल थ्रू माउथ। तो जो भी फूड मटेरियल्स हम क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स हम लोग लेते हैं, वह फूड मटेरियल्स माउथ के सहारे या माउथ के रास्ते से एलिमेंट्री कैनाल में इंटर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा फूड मटेरियल माउथ के द्वारा ही या माउथ के रास्ते ही हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंटर करता है। तो यह एक तरह से एक ओपनिंग गेट है। आप कह सकते हैं कि माउथ इज जस्ट लाइक ए गेट। अगर कोई बिल्डिंग है या कोई फ्लैट है तो उसका मेन गेट होता है, मेन गेट से ही कोई एग्जिट करता है। तो मेन गेट ही है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। आप इसे मेन गेट समझिए। इस मेन गेट से फूड मटेरियल अंदर जाता है, यानी वन वे रूट है, इधर से फूड मटेरियल ही केवल अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी फूड मटेरियल बाहर भी आता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग वोमिटिंग कहते हैं, वॉमिट करना बोलते हैं, वॉमिटिंग। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो स्टैंडर्ड 10th के लिए बन रहा है। तो आपका जो स्टैंडर्ड है CBSE का, उसी के हिसाब से हम लोग उसी टर्म को स्टडी करेंगे। हालांकि इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, बाद में बताऊंगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये मैंने अभी बतलाया कि फूड मटेरियल्स इंटर्स इन एलिमेंट्री कैनाल थ्रू बकल कैविटी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज हॉलो एम्प्टी स्पेस विच इज सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जॉ। हमारा जो बकल कैविटी है वह कैविटी अपर जॉ एंड लोअर जॉ से सराउंडेड है। अपर जॉ इज इमूवेबल एंड लोअर जॉ इज, स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, अपर जॉ क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो इमूवेबल होता है एंड लोअर जॉ इज ओनली मूवेबल। तो ये हमारा लोअर जॉ जो है वो मूव करता है और दोनों मिलकर क्या बनाता है, उसके अंदर एक हॉलो एम्प्टी स्पेस बनाता है, जिसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये ओरल कैविटी, एक्चुअली कैविटी दो तरह की बनती है। एक बनती है हमारे चिक्स और टीथ एंड गम्स के बीच पाउच। आप देखोगे कि टीथ एंड गम्स और ये चिक्स की जो इनर वॉल है, इसके बीच भी पाउच बनता है। और दांत के अंदर जब हम लोग टीथ को खोलते हैं तो उसके अंदर जो मास्टिकेटेड एंड ग्राइंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे बॉडी के अंदर हमारे बकल कैविटी में जो फूड मटेरियल होता है वह हम लोग अपने टीथ से मास्टिकेट करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने टीथ से फूड मटेरियल को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, मास्टिकेशन करते हैं और ग्राइंडिंग का कार्य करते हैं। ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है उसे हम लोग करते हैं। तो ये टीथ हमारे बकल कैविटी में जो पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन आवर बकल कैविटी। फर्स्ट वन इज इंसिजर, सेकंड वन इज केनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज क्या है, मोलर। सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था और आज फिर बतला रहा हूं बच्चों कि हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर में सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। सलाइवा कंटेन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सैलिवरी अमाइलेज। मैंने आपको अभी बतलाया बच्चों कि सैलिवरी ग्लैंड कौन सा सिक्रीशन सीक्रेट करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करता है और सलाइवा को हम लोग सैलिवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। और यह सलाइवा एक स्पेशल टाइप का एंजाइम रिलीज करता है जिसे हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। और टाइलिन क्या करता है, यह हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को यह माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में चेंज करता है। तो अगला पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे, आप नोट कर ली, इसको आप नोट कर लो बच्चों, आप इसको नोट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों बकल कैविटी में हम लोग स्टार्च लेते हैं, ठीक है, और स्टार्च क्या है भाई, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में
कि कौन सा फूड मटेरियल सबसे पहले डाइजेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो आप याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और वह कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का डाइजेशन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, याद है, अभी अभी जस्ट मैंने बतलाया बच्चों, टाइलिन। आप याद रखोगे टाइलिन, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज, है ना, तो आप इसको याद रखोगे, सलाइवरी एमाइलेज। और किस फॉर्म में इसको ब्रेक करता है, किस फॉर्म में तोड़ता है, तो यह माल्टोज के फॉर्म में टूट जाता है, माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन के फॉर्म में यह तोड़ देता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, वो सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। यदि वो सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वह ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और ऑब्जर्व नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स के अंदर वो सही तरीके से डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले डाइजेशन में क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब जाकर हमें एनर्जी मिलेगी। और याद रखिएगा बच्चों, हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोसेस से एनर्जी नहीं मिलती है, हम लोग को डाइजेशन प्रोसेस से एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है रिस्पिरेशन से। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में हम लोग अलग से इसको पढ़ेंगे कि कैसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। बस आप इतना जानो कि फूड मटेरियल का बस कन्वर्सन होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो हम लोग आज के वीडियो में स्टडी किए माउथ, व्हाट इज़ माउथ, माउथ क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, बकल कैविटी क्या है, और बकल कैविटी के अंदर फूड का क्या होता है। तो मैंने बतलाया आपको कि बकल कैविटी के अंदर फूड का दो तरह से डाइजेशन होता है, एक फिजिकल या मैकेनिकल और दूसरा केमिकल डाइजेशन। ये दोनों प्रकार के डाइजेशन को मैंने आपको बतलाया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप याद कर लेंगे। और कोई भी किसी तरह की परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन में ऑल का ऑप्शन चूज़ कर लें। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हाँ, आप अपने घर पे रहें, स्टे करें और स्टडी करें।